अब अपना नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी सामान्य रूप। इफ अल्फा और बीटा किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टू फाइनाइट इनवेरिएंट पॉइंट, फाइनाइट भी है और इनवेरिएंट पॉइंट यानी निश्चर बिंदु, यानी अल्फा की इमेज क्या हो डब्ल्यू प्लेन में, अल्फा ही हो, बीटा की क्या हो, बीटा ही हो, बट वो कैसी है, फाइनाइट की कंडीशन। अपन ने पढ़ा इनवेरिएंट पॉइंट इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बट ये फाइनाइट है और एक से ज्यादा इनवेरिएंट पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो अल्फा और बीटा किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में टू फाइनाइट इनवेरिएंट पॉइंट्स है, और अगर ये फॉर्म है W माइनस अल्फा अपॉन W माइनस बीटा, लैम्डा Z माइनस अल्फा Z माइनस बीटा, जो W की फॉर्म है वही Z की फॉर्म है, बट इसको किसी लैम्डा कौन है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, उससे मल्टीप्लाई कराया जाए, तो ये फॉर्म कहलाती है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये नॉर्मल फॉर्म यानी सामान्य रूप। किसके लिए, ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब है थ्योरम 5.7, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू फिक्स पॉइंट्स अल्फा और बीटा के लिए, कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और उसपे दो फिक्स पॉइंट यानी इनवेरिएंट पॉइंट, निश्चय बिंदु, फिक्स पॉइंट का मतलब हुआ अल्फा की इमेज अल्फा, बीटा की बीटा के लिए इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। ये कंडीशन प्रूफ करनी है, ये जो अपन ने नॉर्मल फॉर्म बताई इसको बता रहे हैं कि ऑलवेज ये कंडीशन होगी एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइनाइट फिक्स पॉइंट अल्फा और बीटा के लिए इस फॉर्म में अपन उसको लिख सकते हैं, ये प्रूफ करना है। तो जब भी दो पॉइंट्स की कंडीशन है अल्फा की इमेज अल्फा, बीटा की बीटा, अपन क्रॉस रेशियो का यूज करेंगे। क्रॉस रेशियो क्या बोलता है, चार पॉइंट्स की इमेज आनी चाहिए, दो की तो है अल्फा की अल्फा, बीटा की बीटा, एक थर्ड ले लेंगे जेड की इमेज क्या है डब्ल्यू, और एक और फोर्थ पॉइंट ले लो गामा की इमेज डेल्टा है। क्रॉस रेशियो के यूज से अपन ये प्रूफ करेंगे। तो यहां अपन ले लें सबसे पहले बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। W equals to AZ plus B upon CZ plus D, where AD minus BC not equals to 0। क्लियर ये कंडीशन। अब अपन देखें ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन हो गई, तो अब अपने पास है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंडर में अल्फा की इमेज कैसी है अल्फा एंड बीटा की इमेज कैसी है बीटा। समझ में आया क्यों, क्योंकि ये अपने टू फिक्स पॉइंट्स हैं। फिक्स पॉइंट का मतलब अल्फा की इमेज अल्फा, बीटा की बीटा, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब अपन ने लेट कर लिया, लेट क्या कंडीशन ले लें, एंड जेड की इमेज लेट फर्स्ट के अंडर में। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस है, यहाँ जेड और डब्ल्यू आ रहा है, जेड की इमेज डब्ल्यू है, जेड की इमेज डब्ल्यू, एंड ये मत लेना लैम्डा, गामा की इमेज डेल्टा है। चार पॉइंट्स हो गए। सो बाय क्रॉस रेशियो क्या कहीं भी प्रूफ में अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट साथ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ध्यान से देखना, ये जेड ये अल्फा, इसके साथ मैं इधर बीटा नहीं लिख रही हूं, इधर मैं ले रही हूं गामा और इधर बीटा। जेड की इमेज कौन है डब्ल्यू, अल्फा की कौन है अल्फा। क्रॉस रेशियो को इस फॉर्म में लिखते हैं, ये ब्रैकेट जेड, फिर मैंने अल्फा बीटा यहाँ मत लिख लेना, यहाँ गामा लिख के यहाँ बीटा, अल्फा और गामा की इमेज कौन है डेल्टा सीक्वेंस में, और बीटा की बीटा। क्रॉस रेशियो के यूज से अपन प्रूफ कर देंगे इसको।
क्लियर। तो जो दो या दो से ज्यादा की इमेजेस दे रखी हो, किसका यूज करेंगे, क्रॉस रेशियो का। हाँ, अब अपन क्या कंडीशन ले लें इसमें क्रॉस रेशियो की, इसपे से ये लेस करें जेड माइनस अल्फा, ध्यान में से देखना, इसपे से ये गामा में से बीटा, अगले वाला लेस कराते हैं ना, और वापस अब कहां से स्टार्ट करेंगे, अल्फा से, अल्फा माइनस गामा, बीटा माइनस जेड। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। अब अपन देखें यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट इसी के लिए, ये वाले W माइनस अल्फा, डेल्टा माइनस बीटा, अल्फा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस W। बस सीक्वेंस जरूर लिखना कि जेड की इमेज W, अल्फा की अल्फा, गामा की डेल्टा, बीटा की बीटा, है ना। जेड माइनस अल्फा, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल रही हूँ, जेड माइनस बीटा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, अपने को कांस्टेंट किसके साथ चाहिए, जेड वाली कंडीशन के साथ, है ना। ये गामा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, ध्यान से देखना ये भी कांस्टेंट है, ये इधर भेज रही हूँ, अल्फा माइनस डेल्टा, डेल्टा माइनस बीटा। सारे कांस्टेंट को मैंने एक तरफ कर दिया, जेड के साथ चाहिए, और ये W माइनस अल्फा, इसमें से भी माइनस कॉमन निकाल लो, W माइनस बीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, इसको अपन लैम्डा मान लें और प्रूफ की फॉर्म हो गई। क्लियर, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, W माइनस अल्फा, W माइनस बीटा, ये पहले लिख रही हूँ, इस पूरे को अपन ने लैम्डा मान लिया, जेड माइनस अल्फा, जेड माइनस बीटा, ये कैसी फॉर्म हो गई, नॉर्मल फॉर्म, ये हो गई नॉर्मल फॉर्म। वह लैम्डा कितना है, गामा माइनस बीटा, अल्फा माइनस डेल्टा, गामा माइनस बीटा। क्लियर, ये लैम्डा की कंडीशन आ गई अपने पास, और ये कंडीशन प्रूफ हो गई, अपने को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर, मेन कॉन्सेप्ट था क्रॉस रेशियो का। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल्स टू 2Z प्लस 3 अपॉन Z माइनस 4, और सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0। क्लियर, तो ये बोल रहा है कि इस बाइलिनियर ट्रांसमिशन के अंडर में इस सर्किल की इमेज क्या होनी चाहिए, लाइन, 4u प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन का मीन समझना, इस बाइलिनियर ट्रांसमिशन के अंदर में सर्किल की इमेज लाइन प्रूफ करनी। टू प्रूव बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंदर में सर्किल सेकंड की इमेज कितनी है, लाइन 4u प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है। क्लियर, ये प्रूफ करना। तो सबसे पहले मैं इस सर्किल को जेड की फॉर्म में चेंज कराऊंगी बाय इक्वेशन सेकंड। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड जेड कॉन्जुगेट, और 4x को क्या लिख सकते हैं, जेड होता है x प्लस आटा वाई, जेड कॉन्जुगेट x माइनस आटा वाई। मेरे को x निकालना है तो क्या होगा, तो x क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट अपॉन 2, इज इक्वल टू 0। जेड जेड कॉन्जुगेट जेड माइनस 2 जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0। क्लियर, जेड की फॉर्म में चेंज हो गया। अब मेरे को निकालनी है इक्वेशन फर्स्ट से जेड की वैल्यू।
क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके जेड निकालो, या इसका इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले तो क्या होगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट का इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, W की जगह क्या आ जाएगा, Z, ये W है, W की जगह क्या आ गया, Z, और ये -4 ऊपर जाएगा और उसका साइन बदलेगा, ये और ये आपस में चेंज होते हैं, 3 वही का वही रहेगा, Z की जगह W आ जाएगा और ये 2 नीचे आएगा तो -2, केवल इनवर्स में W की जगह Z, Z की जगह W आ जाता है और ये दोनों आपस में इंटरचेंज होके इनके साइन चेंज हो जाते हैं, होगा साइन, तो ये Z की वैल्यू आ गई 4W, इधर W आएगा ना, 4W + 3W - 2, ये Z आ गया, Z कॉन्जुगेट डायरेक्ट होल कॉन्जुगेट करोगे अलग अलग करोगे तो क्या आएगा, 4 पे कोई कॉन्जुगेट का इफेक्ट नहीं, W पे होगा, 3 पे नहीं, ये W कॉन्जुगेट -2, Z और Z कॉन्जुगेट की वैल्यू किस में पुट कर दें, इक्वेशन 3 में, क्लियर, और इसको सिंप्लीफाई कर लें, हाँ Z और Z कॉन्जुगेट को किस पे पुट कर दें, 3 में, पुटिंग वैल्यू of Z and Z conjugate in equation थर्ड में रखे हैं, Z की वैल्यू है 4W + 3W - 2, Z conjugate की 4W conjugate + 3W conjugate -2, क्लियर, -2 Z की क्या है 4W + 3W - 2, -2 Z conjugate 4W conjugate + 3W conjugate -2 = 0, क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करें कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लें, W - 2 W conjugate -2 और ये हो गया 4W + 3 4W conjugate + 3 -2 4W + 3 और इधर आ जाएगा W कॉन्जुगेट -2 -2 4W कॉन्जुगेट + 3 और W -2, क्लियर, इसको सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा 16W कॉन्जुगेट 12W कॉन्जुगेट + 9 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 4 और ये माइनस के 8W कॉन्जुगेट, ये माइनस का 8 तो माइनस के 16W 3 और ये माइनस के 6W और -6 और ये प्लस से +12 और ये आ जाएगा अपने पास माइनस के 8W कॉन्जुगेट, क्लियर, और ये इससे हुआ तो माइनस का 8 प्लस का 16W कॉन्जुगेट और ये -6 इससे हुआ तो -6W -6 इससे हुआ तो +12 = 0, इसको सॉल्व करें, 16 ये 8 और 8 माइनस का 16 ये अपना कैंसिल हो गया, क्लियर, ये 12W ये कितना है -16 और ये -6 कितना हो गया +6W, ये अपने पास आएगा यहाँ करेक्शन करना है, प्लस का 16 आएगा ना, ये अब ये सॉल्व कर लें, ये 12 और ये 16 ये तो ये हो गया 16 और ये 10 तो 22, ऐसे 22W कॉन्जुगेट + 33 = 0, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 11 कॉमन निकाल लें और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लें, W + W कॉन्जुगेट ये +3 = 0, W + W कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 2U,
W होता है U प्लस आयोटा V, W कॉन्जुगेट U माइनस आयोटा V, दोनों को ऐड कराएं तो 2U। ये किसकी इक्वेशन आ गई? लाइन की। यही प्रूफ करनी थी 4U plus 3 equals to 0, hence proved, which is equation of straight line। तो जो सर्किल की इमेज आ गई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में, वो क्या आ गई? स्ट्रेट लाइन। प्रूफ हो गया। एग्जाम्पल सेकेंड, गिवन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। ये बोल रहा है कि वह कंडीशन फाइंड करनी, एक प्रतिबंध निकालना है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंडर में W प्लेन में यूनिट सर्किल को Z प्लेन में लाइन में मैपिंग करता है। यानी W प्लेन में यूनिट सर्किल की Z प्लेन में लाइन की इक्वेशन है, तो अपने को पता नहीं है वो क्या कंडीशन होगी। सबसे पहले बाय इक्वेशन फर्स्ट W क्या होगा? A कॉमन निकाल लिया मैंने, इधर से C कॉमन निकाल दिया। क्यों निकाला है? लाइन में चेंज करा रहा है। यह आ जाएगा Z प्लस D अपॉन C। W प्लेन में यूनिट सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? यूनिट सर्किल यानी जिसकी रेडियस 1 हो और इजी वे में अपन सेंटर पे क्या ले लेंगे? 0 0। तो क्या होती है? इसको मैं यूं बोल सकती हूँ, यानी डायरेक्ट लिख सकते हो मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1। क्लियर? तो W प्लेन में यूनिट सर्किल की इक्वेशन हो गई मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1 की फॉर्म। क्लियर? ये कंडीशन। अब अपन देखें इसमें इसकी इमेज क्या होनी चाहिए? लाइन। तो मैं पहले इसको देखूं, फर्स्ट और सेकंड एक ही, केवल A और C कॉमन निकालना है। तो बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, मॉड ऑफ W, दोनों तरफ मॉड लेके मॉड ऑफ W की वैल्यू क्या ले रही हूं? 1। दोनों तरफ मॉड ले लिया, ये A अपॉन C, Z प्लस B अपॉन A। इसको सिंप्लीफाई करें 1, ये का मॉड अलग अलग कर सकते हैं, ये होल मॉड है, इसका अलग करोगे वापस A और C का अलग अलग कर दिया ये, और मॉड ऑफ Z प्लस B अपॉन A, Z प्लस D अपॉन C। ये हो जाएगा मॉड ऑफ C मॉड ऑफ A, ये इधर भेज दिया, Z प्लस B अपॉन A, और ये Z प्लस D अपॉन C। ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? Z प्लेन में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मॉड ऑफ Z माइनस Z1, या साथ में लेना चाहो साथ में ले लो, अपॉन Z माइनस Z2, के की वैल्यू 1 होती है, जो कांस्टेंट है वो 1 होता है, देन वो किसकी इक्वेशन होती है? लाइन की। और के बाकी कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है? सर्किल। तो यहाँ ये वैल्यू क्या आ रही है? Z1 बना सकते हैं माइनस का, माइनस B अपॉन है, Z माइनस माइनस D अपॉन C, ये K हो गया। अगर ये वैल्यू 1 होगी तो किसकी इक्वेशन होगी? स्ट्रेट लाइन की। तो ये ले लें इक्वेशन 4, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी कब? जब मॉड ऑफ C और मॉड ऑफ A आपस में इक्वल हो जाए। तो वो कंडीशन आ गई। कंडीशन ही तो फाइंड करनी थी कि ये स्ट्रेट लाइन कब होगा? सर्किल की इमेज जब अपना मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1 है, W प्लेन में सर्किल है, तो उसकी इमेज अपने स्ट्रेट लाइन कब होगी? जब मॉड ऑफ C मॉड ऑफ A के इक्वल हो जाए, वो कंडीशन आ जाएगी अपने पास। तो इक्वेशन 4 लाइन की इक्वेशन होगी कब? इफ मॉड ऑफ C मॉड ऑफ A के इक्वल हो। क्लियर? तो ये आ गई विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन अबिस्ट प्रतिबंध, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, जो कि अबिस्ट प्रतिबंध आ गया है ना।
कि बोल रहा कि कंडीशन बताओ कि डब्ल्यू प्लेन में यूनिट सर्किल की इमेज लाइन होनी चाहिए। तो ये लाइन कब होगी, जब ये आपस में इक्वल होंगे तभी 1 होगा। हाँ, गिवन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में Z1 इंफिनिटी, Z2 आयोटा, Z3 इक्वल्स टू 0 की इमेज क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली ये दे रखी। अपने को क्या फाइंड करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनकी इमेजेस दे रखी है, क्या यूज ले लें, क्रॉस रेशियो, और Z की इमेज W ले लें। क्लियर? तो क्या होगा कंडीशन बाय क्रॉस रेशियो, Z1, Z2, Z3, Z की इमेज क्या लें, W। ये तो हमेशा लेते ही Z की W, और 3 पॉइंट दे रखे हमने को, Z1 की W1। अभी वैल्यू मत रखना है ना, ये इसका फॉर्मूला ओपन करें, Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, फिर 1 से स्टार्ट होगा, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z। W सेम वही सीक्वेंस, यहाँ W माइनस W1, W2 माइनस W3, W1 माइनस W2, 1 माइनस 2, और ये 3 माइनस W। ध्यान से देखना कौन कौन सी वैल्यू इंफिनिटी है। हाँ, तो ये अपन ने लगा दिया क्रॉस रेशियो, Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, फिर Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z। जो सीक्वेंस यहाँ लिया W में भी वही, W माइनस W1, W2 माइनस W3, फिर W1 माइनस W2, W3 माइनस W। अब यहाँ इंफिनिटी कौन कौन से पॉइंट है, Z1 और W3। जब भी इंफिनिटी की फॉर्म हो, फंक्शन लिमिट लगाते तभी एग्जिस्ट होता है जब वो 1 अपॉन की फॉर्म हो। तो यानी मेरे को Z1 कॉमन निकालना पड़ेगा और W3। Z1 कॉमन निकाल लो, क्या आ जाएगी कंडीशन, पहले चेंज करवाना है ना, तो Z अपॉन Z1 माइनस 1, Z2 माइनस Z3। जहां जहां Z1 है कॉमन निकाल लो, ये Z1, Z2 अपॉन Z1, ये Z3 माइनस Z, कैंसिल। और क्या कॉमन निकलेगा, जो इंफिनिटी है W3 कॉमन निकाल लो, ये आएगा W3, W माइनस W1, W2 अपॉन W3 माइनस 1, इधर से भी W3 कॉमन निकाल ले, W1 माइनस W2, 1 माइनस W अपॉन W3, ये कैंसिल। वैल्यूज रख दो, Z अपॉन इंफिनिटी, ये माइनस 1, Z2 कितना है आयोटा, Z3 कितना है 0, फिर 1 माइनस डायरेक्टली लिख दो, Z2 अपॉन Z1 कितना है इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख दो, ये 0, और इधर Z3 है अपना 0 माइनस Z, फिर W माइनस W1 यानी 0, ये है इंफिनिटी रखा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 0 माइनस 1, फिर W1 कितना है 0, W2 है आयोटा, 1 माइनस 0। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करें, ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा, नीचे आ जाएगा माइनस के Z माइनस W माइनस आयोटा। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, W इक्वल्स टू, ये तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर यानी माइनस 1। क्लियर? ये क्या आ गया, रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यूं नहीं कि ये पूरी फॉर्म हो AZ प्लस B CZ प्लस D, इसका मतलब यहाँ A 0 है, B माइनस 1 है, C 1 है, D 0 है। क्लियर? ये रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो मेन जब भी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, अपन ने क्या ले लिया, क्रॉस रेशियो, उसके उससे चेंज करा दिया अपन ने।